तीन प्रकार के तप किए जाते हैं, तपस्या की जाती है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में बताया गया है कि तीन प्रकार के तप होते हैं। सबसे पहला तप है शारीरिक तप, हमारे शरीर के द्वारा किया जाने वाला तप। और दूसरा तप है वाचिक तप, हमारी वाणी के द्वारा किया जाने वाला तप। और तीसरा तप है मानसिक, हम जो मन में अपने विचार करते हैं। तो तीन प्रकार से आप तप कर सकते हैं। शारीरिक तप का मतलब क्या हुआ? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। या आप भगवत गीता के 17वें अध्याय को खोल के देख सकते हैं। देवताओं की पूजा करना, देवी देवताओं की पूजा करना अपने शरीर के माध्यम से, अपने गुरु की पूजा करना, अपने आदरणीय वंदनीय जनों की सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा, हिंसा बिल्कुल भी ना करना, यह शारीरम तप उच्यते। इसे हम शारीरिक तप कहते हैं। अगर आपके शरीर के द्वारा, आपके द्वारा अगर किसी का बिगड़ा हुआ काम बनाया जा रहा है, वह भी शारीरिक तप की श्रेणी में आएगा। दूसरा है वाचिक तप, वाणी के द्वारा किया जाने वाला तप। हमें प्रयास करना चाहिए कि वाणी के माध्यम से हमें कभी भी किसी को भी ऐसे कटु वचनों का प्रयोग ना करना पड़े जिससे कि उसके हृदय पर बाण की तरह घात करे। और कई लोग ऐसे होते हैं, जब भी बोलेंगे एकदम बाण की तरह बोलेंगे, जा करके एकदम लगेगी। और कई इतना बोलेंगे कि महाराज बोलते ही रह जाएंगे, कान में रुई लगाना पड़ता है। ऐसे आपको बिरले ही कुछ ना कुछ लोग मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं, और कुछ हैं जो बोलते ही नहीं। तो वाणी के माध्यम से किया जाने वाला जो हमारा तप है वह वाचिक तप है। तो वाणी के द्वारा हमें कभी भी किसी को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिससे उसे कष्ट हो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। वाणी हमेशा मीठी होनी चाहिए, जिसको सुन करके किसी को आत्मबल मिले। अगर कोई परेशान है, आप उसकी मुसीबत में अगर आप दो शब्द रख करके आप उसके दुख को हल्का कर सकते हैं, तो यह आपका वाचिक तप कहलाएगा, बड़ा ही पुण्य का काम कहलाएगा। लेकिन हम ऐसा थोड़ा करते हैं, हम तो जलती हुई आग में, और जो है सही नहीं किया, बिल्कुल सही है, जा करके जो है पूरी बातों को क्लियर कर लो, तुम्हारे साथ उसने बहुत गलत किया। हमेशा हम जलती हुई आग में हमेशा हम घी ही डालते हैं और घर आकर खूब आनंद लेते हैं, अच्छा हुआ, बहुत अपने आप को बनता था। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तप की श्रेणी से दूर जा रहे हैं। तीसरा है मानसिक तप। मानसिक तप की विशेषता यह है कि हम मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। आप अपने मन से किसी भी प्रकार की ऐसी विचारधाराओं को नहीं लाते हैं जो सही नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यह आपका मानसिक तप कहलाएगा। इस प्रकार से महाराज मैत्रेय जी ने अनेक उपदेश दिए। और जब हमने यहां देखा
कि ब्रह्मा जी के नासिका रंध्र से वराह भगवान प्रकट हुए और बिना देरी किए महाराज वराह भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए समुद्र पर प्रवेश किए और हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को ले जाकर के एक किनारे छुपा हुआ था। जो राक्षसी स्वभाव का होता है उसके प्रत्येक एक कार्य में राक्षसीपन छिपा हुआ रहता है। खाने में, पीने में, चलने में, ओढ़ने में, बात करने में। एक बात बहुत अच्छी बताई गई है कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये आपके लिए भी जानने योग्य है कि मनुष्य कितना सही है और कितना गलत है। ये अगर किसी को पता है, कई लोग कहते हैं किसको पता है, तो कहते हैं हमारे माता पिता को पता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं केवल 2 शख्स को पता है, इसके अलावा तीसरा कोई भी नहीं है। तो हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, एक हम स्वयं जानते हैं और दूसरा परमात्मा जानता है, इसके अलावा तीसरा और कोई भी नहीं है कि आप कितने पानी में हो, आप कितने सही हो, आप कितने सच्चे हो, सिर्फ आप जानते हो और